देव आपके दिन दिन, महाराज आपके दिन दिन, ओ महाराज आप। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं इस संसार में हम जिस परमात्मा की तलाश में घूम रहे हैं उसका भेद हमको पता नहीं। जैसे हम राम जी को ही सब समझते हैं, तो राम जी ने वशिष्ठ मुनि को क्यों गुरु बनाया? राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख समृद्ध जान गुरा भी नहीं कहाया। राम जी वशिष्ठ मुनि के पास जाके पूछते हैं, वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत् सोई, जीव मोक्ष किम जाए ताई गत कहिए। वशिष्ठ मुनि के पास जाके राम जी पूछते हैं कि ये जीव मोक्ष कैसे जाएगा, जीव मोक्ष किम जाए, किस तरीके से जीव मोक्ष को जाएगा, वो वाला भेद हमें बताओ। ताहि गति कहिए मोझ, जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान। वशिष्ठ मुनि ने क्या कहा? रामचंद्र सुन कान, इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन यो ध्यान। ये परमात्मा तत्व जो है ना, ये हमारे श्वासों में रमण कर रहा है, वही हमको चला रहा है, वही हमको सुना रहा है, वही हमको बुला रहा है, इसी की वजह से सब हो रहा है। अगर ये श्वास नहीं रहे तो आदमी चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। श्वास की वजह से ही सब हो रहा है। तो ब्रह्म जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो ब्रह्म कहाँ है? हमारे सांसों में। प्रगट कहाँ होगा? सांसों में मंथन करने से। और हम भटक रहे हैं दुनिया में। भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया, क्यों बनाया? माता सीता ने भी गुरु बनाया, तो क्यों बनाया? राम जी ने गुरु बनाया, तो क्यों बनाया? भेद सीखने के लिए। गुरु के पास जाके हमको भेद पता चलता। अभी हम भटक रहे थे, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने। गुरु के पास जब जाते हैं और विनम्र भाव से जब गुरु से भेद पूछते हैं, क्या भेद पूछते हैं? महाराज कहते हैं, ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु मेरा, ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु मेरा। राम मिल्यो इन देह में, काटूं बिस झेरा। कुदरत तेरी साइया, मुझे लखियन जावे। मोए मन ऐसो उपजे, कैसे हरि पावी। देह अस्थूलन रूप के घर गावन, काया किस विध मेला कीजियो। त्रिभुवन पतराया, पूरब प्रीत पिछाड़ के, मेरे घर आओ। मैं दुखिया तुम बायरा, मुझे दर्श दिखाओ। मैं नीरबल बलहीन हूँ, मुझे सजेहन काई। शरणागत
सुख राम कहें हरि मिलो मन माही, ऐसा भेद बताव जो समर्थ गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटूं विष झेरा। बोलो राम। गुरु के पास जाके शिष्य को निर्बल हो जाना चाहिए, यानी अपनी बुद्धि नहीं दिखानी चाहिए, अपना विवेक नहीं दिखाना चाहिए। निर्बल होके कुछ पूछोगे तो बताएंगे। यानी जैसे आप नल खोल दो पानी पीने के लिए और अकड़ के खड़े रहो तो पानी पिलाएगा? उसके सामने भी थोड़ा सा ऐसे झुकना पड़ेगा। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे न काई। हे गुरु महाराज, मैं निर्बल हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे आप ज्ञान दो। हमारे बूते से नहीं पता चलेगा हम किस लिए संसार में आए, मनुष्य तन क्यों धारण किए हैं। महाराज कहते हैं, मैं मानुष तन काहे को पायो, और राम जी को अन्न जल खाए गमायो। मैं मानुष तन काहे को पायो, ये नर्तन हमको क्यों मिला? आज तक हम ये नहीं सोच पाए। अगर धन इकट्ठा करने के लिए मिला तो सिकंदर महान के पास तो बहुत धन था, नहीं? आज भी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पास पैसों का था नहीं। इनका जीवन का उद्देश्य यही है क्या? इनको भी जाके पूछो तो कहते हमें बड़ी अशांति है। शांति है नहीं, उनको भी शांति नहीं। हम मनुष्य तन क्यों पाए, हम नर्तन में क्यों आए, हमारा टारगेट क्या है? हमारा ये टारगेट है, हमारा ये लक्ष्य है कि अब की बार नर्तन में आ गए तो कम से कम अगला नर्तन ही मिले, हम 84 में ना जाएं। अगर हम 84 में चले गए, आज तो देखो जरा सा गर्मी है, फट से आ गए एसी में बैठ गए, नहीं? 84 लाख योनि में सुविधा है ऐसा? गाय भैंस मच्छर खच्चर, नहीं, कुत्ता घोड़ा, एक को भी कहीं कूलर एसी लगा हुआ है? दर्द उनको भी होता है, तकलीफ उनको भी होता है, लेकिन कर्म का फल है। कोई कोई गाय है जो मथुरा वृंदावन में गंगा के किनारे अथाह पानी है, खाने को खूब है, वहाँ पैदा हुई है। कोई कोई गाय रेगिस्तान में पैदा हुई है जहाँ आदमी को पानी पीने का है नहीं, पशुओं को कहाँ से मिलेगा? वो वहाँ भी जिंदा है, जिंदा ही हैं, तकलीफ तो बहुत हो रहा है। देखने में लग रहा है कि आखिर वो भी तो टाइम पास हो ही रहा है ना। किस पोजीशन में टाइम पास हो रहा है? जैसे आदमी 100 साल जिए, वो लोग कहते हैं ना कोई 110 साल जिए, 110 साल जिए, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि कैसे जिए। 50 साल ही जिए लेकिन पूर्ण आनंद से, निरोगी काया लेके। अब खाली गिनती गिनने के लिए कि अब 80 के हो गए, कि 85 के हो गए, कि 100 के हो गए, क्या इसीलिए आए हम संसार में कि अपनी एक गिनती बनाएंगे, मर के चले जाएंगे, फिर हमारे ऊपर फूल चढ़ा दिया जाएगा? क्यों आए संसार में? मैं मानुष तन काहे को पायो, राम जी को अन्न जल खाए गमायो। ये अन्न है, ये जल है, ये देवता है, खा पी के इनका भक्षण कर रहे हैं हम, तो इसके बदले में हमको इनका ऋण उतारना चाहिए ना। तो गुरु के पास जाके हम विनम्रता से पूछते हैं कि हे गुरु महाराज, ऐसा भेद बताओ जो समर्थ गुरु मेरा, राम मिले। राम जी कहाँ मिले? हमारे शरीर में। इसका मतलब जब शरीर में है तभी तो मिलेंगे, जो चीज़ जहाँ है वहीं तो मिलेगा। हम 5 दिन तक माता के गर्भ में पानी के बुदबुदा जैसे थे। पानी का बुज्जा नहीं चलता, जब बरसात होती है ना पानी बहता है, ऐसे गुब्बारा से निकलता है ना, ऐसे हवा भी लग जाता ना तो फट जाते। हवा नहीं लगने दिया राम जी ने, हमको बचा के रखा 5 दिन तक, 1-2 दिन नहीं, 5 दिन के बाद वो जैसे पानी को आप फ्रीजर में रख दो तो धीरे धीरे वो हार्ड होना शुरू होता है। 15 दिन के अंदर वो हार्ड हो जाता है, मजबूत हो जाता है, थोड़ा बेर जैसा, इतना बड़ा। धीरे 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 उसका विकास होता है। कैसे होता है? उसके अंदर परमात्मा विराजमान हो जाते हैं।
भगवान कोई चीज़ बनाते हैं, आदमी कोई चीज़ बनाता है, इन दोनों में एक ही अंतर है। भगवान कोई चीज़ बनाते हैं तो अंदर बैठ के बनाते हैं, और परमात्मा आदमी बनाता है तो बाहर से। जैसे आदमी स्कूटर बनाता है, हर चीज़ बाहर से जोड़ेगा, वेल्डिंग करेगा। परमात्मा अंदर बैठ, अंदर से जैसे कली निकालते हैं ना फूल की, पहले कली निकालेंगे तो अंदर से ही कली निकलती है ना, फिर वो फूलेगी, फूल बनेगा, फिर फल बनेगा, अंदर ही बैठे। परमात्मा के बनाने में और आदमी के बनाने में बस इतना ही अंतर है, परमात्मा अंदर बैठ के बनाते हैं, अंदर परमात्मा है, इसके अंदर परमात्मा है। कोई मकान आदमी क्यों बनाता है? अपने लिए और अपने परिवार के लिए। परमात्मा ने ये शरीर बनाया किसके लिए? अपने लिए और अपने परिवार के लिए। यानी जितने देवी देवता हैं ना, ये सब आपके शरीर में ही है। ये बंकनाल से लेके यहाँ से और मेरुदंड तक 21 स्वर्ग है, ये देवताओं का वास। सारे देवता यहीं पे। कंठ स्थान पे जीव का वास है, हृदय स्थान पे शंकर और पार्वती का वास है, मध्य स्थान पे गुरु का वास है, और नाभि स्थान पे विष्णु और लक्ष्मी का वास। ये हर हमारे शरीर के एक एक अंग के ऊपर देवताओं का वास है। आँखों में, कान में नहीं। ये लोग क्या करते हैं कि जब आप भजन में बैठते हो ना, तब नींद आ जाती है, सत्संग सुनने जाते नींद आ जाती है। मालूम क्यों? देवता नहीं चाहते कि तुम ये सब करो, भजन करके पार हो जाओ, ये देवता नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? यहीं फंसे रहो, हमारी खेती चलाते रहो। या कोई भी आदमी है, अब हिमांशु दीपांशु 2 बच्चे हैं आपके, मैं कह दूँ एक को हमें दे दो, मैं साधु बना दूँ, हमें कहोगे महाराज जी अब आप सवेरे निकल जाओ आराम से, फिर कभी देखेंगे, उसके बाद कभी बुलाएंगे ही नहीं। अरे बाबा गड़बड़, बेटा को कह रहे साधु बना दो। जब आप नहीं चाहते कि आपका बेटा साधु बन जाए, गृहस्थी से अलग हो जाए, तो ब्रह्मा जी क्यों चाहेंगे? ये जीव ब्रह्मा जी ने बनाया ना, तो ब्रह्मा जी क्यों चाहेंगे कि ये भजन करके साधु संतों के उसमें फंस के अपना निकल जाए? नहीं, वो चाहते यही है, धन ले लो, दौलत ले लो, फंसो। जितने फंसते जाओगे उतने मस्त होते जाते। राजस्थान में बोलते हैं, या किसी के 4 बच्चे हैं तो क्या बोलते हैं? अरे भाई कितने को उलझा दिया, कितने को उलझा दिया, मतलब शादी कितने को कर दी कि 2 तो उलझ गए हैं अब अच्छी तरीके से। अब उन्हें आटा दाल चावल खूब पता चल रहा है। बड़ा फड़कते थे, शादी कर दी, बहू ला दी, अरे ठंडे, हाँ साहब कहीं कहीं नमक तेल लकड़ी का इंतजाम करना है। कि 2 अभी बहुत फुदक रहे हैं, इनको भी उलझा दूँ तो अपना काम हम निवृत्त हो जाएंगे। नहीं, महाराज कहते हैं संसार में केवल वही माँ बाप अच्छे हैं जो अपने बच्चों को भजन से लगाते हैं, भक्ति से लगाते हैं, गुरु बना देते हैं, गुरु भगत बना देते हैं। वो माँ बाप नंबर 1 के। क्यों? कि उनको रास्ता पकड़ा दिया। वो मैं निरबल बलहीन हूँ, मुझे सजे न काई। गुरु के पास जाके निर्बलता से पूछना चाहिए कि हे महाराज मुझे भक्ति का भेद बताओ, भक्ति का भेद क्या है, भक्ति क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, ये गुरु समझाते हैं। लेकिन गुरु भी तो देखो, अभी भी आप इतने बड़े बड़े हो गए, लेकिन इनको सर जी बोलते हैं। बचपन से बोला है ना, आदत बन गई है, भय बना हुआ है, वो भय निकलता नहीं। बचपन में जो चीज़ घुस जाती है ना, वो जल्दी निकलता नहीं है। हाँ, तो वो डर ही पार कर दिया। डर और सम्मान दोनों चाहिए। हाँ, डर और सम्मान। अगर आप गुरु का डर नहीं रखते हैं, गुरु की मर्यादा नहीं रखते हैं, तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। गुरु का तो कुछ नहीं जाएगा। गुरु का क्या? डर से साजिश है, सम्मान से सम्मान आएगा। नहीं, डर सम्मान से होता है, इज्जत। वो वाला डर ठीक है, वो गुंडागर्दी वाला डर ठीक नहीं। भाई कहते हैं कि दे स्थूल न रूप के घर गाँव न काया। जिस ब्रह्म की तलाश हम कर रहे हैं, उसका कोई शरीर है क्या? उसका कोई घर है क्या? हर चीज़ का तो ठिकाना पता है, लेकिन ब्रह्म का तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है। देह स्थूल न रूप के घर गाँव न काया, किस विध मेला कीजियो त्रिभुवन पति राया। अभी आप काशी मिलना है,
मिलना चाहें आप, रामद्वारा है, पता है, नाम है, फ़ोन नंबर है, खट आप आ सकते हैं। लेकिन भगवान का, उनके यहाँ कैसे जाएंगे? वो भेद हमको गुरु के पास जाके पूछना चाहिए। जब सच्चा गुरु मिलते हैं, सत्य ज्ञान मिलता है, तब हम उस परमात्मा तत्व को अपने अंदर प्रकट करा लेते हैं। जब वो प्रकट होता है तो हमारा गुण, स्वभाव, व्यवहार सब बदल जाता है। वो है तो अपने अंदर ही, लेकिन हम तलाश रहे हैं बाहर। काशी गया रे द्वारिका जावे, चारों धाम तीर्थ कर आवे, मन का मैल न जाई रे हरि, भजन बिना सुख नाही रे हरि, भजन बिना सुख नाही रे। मन क्यों बिरथा भटकाई रे हरि, भजन बिना सुख नाही रे। छाप तिलक बहु भांत लगाया, सिर पर जटारे विभूति रमाया, हृदय शांति न आई रे हरि, भजन बिना सुख नहीं रे। परमात्मा के भजन के बगैर सुख और शांति आएगी नहीं। वो भजन होगा कैसे, ये भेद गुरु महाराज बताते हैं। और अगर आप वो भजन करते करते कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ये 12 कमल का छेदन करके पार ब्रह्म को भी पार कर लिए, तब आप ही परमात्मा स्वरूप हो गए। परमात्मा मिलने वाला कहाँ है? परमात्मा कहाँ मिलेगा? भूषण पूछे कंचन कहाँ, कपड़ा पूछे सूत, पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तीनों भय कपूत। भूषण पूछे कंचन कहाँ, अंगूठी कहती है मुझे सोना दिखा दो, सोना दिखा दो। तो अंगूठी को सोना कैसे दिखाएंगे? हैं? खुद ही बनाए ना सोने का। भूषण पूछे कंचन कहाँ, और कपड़ा पूछे सूत। कपड़ा क्या, मुझे सूत दिखाओ, सूत दिखाओ। कैसे सूत दिखाएंगे? पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तीनों भय कपूत। पंडित कहता है ब्रह्म चलो मैं मिला दूँ। कोई कोई तो गारंटी ले लेते हैं, मैं ब्रह्म से मिला दूंगा मैं। अरे ब्रह्म से हमको क्या मिलाओगे? हम तो ब्रह्म है ही है। पानी को पानी से कहाँ से मिलाओगे? एक बार गुरु गोरखनाथ जी महाराज कबीर साहब के पास गए। दोनों में वो नाथ संप्रदाय का झगड़ा तो होता ही रहता है, ज्ञानियों में थोड़ा झगड़ा ज़्यादा ही होता है। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ये है, एक काम कर लो कि क्या, मैं जाके गंगा जी में घुस जाता हूँ रूप बदल के, तो मुझे तलाश लेना, तो देखो आपके पास ज्ञान है। तो गोरखनाथ जी फट घुसे गंगा जी में, कछुआ बन गए। हजारों कछुआ थे, उन्हीं कछुआ में वो भी एक कछुआ बन के घूमने लगे। कबीर साहब ने दिव्य दृष्टि से देखा कछुआ बन गया। अब कछुआ बन गया तो तलाशते तलाशते अब नया कछुआ, बनावटी कछुआ में तो अंतर, पुराने कछुआ में अंतर तो होगा ही ना। कोई नया साधु पुराना बनावटी साधु हो और एक पुराना झक्कड़ हो, दोनों में अंतर तो रहेगा ही। जाके कबीर साहब ने टेटुआ पकड़ ली, कछुआ गया है। गोरखनाथ चल बात, आपने तलाश ली, अब आप घुसो, आप चाहे कोई रूप बनाओ, मैं तलाशूंगा। कबीर साहब घुसे, पानी बन गए। कबीर साहब अंदर घुस के पानी बन गए। तो पानी में पानी मिल गया ना, अब कैसे खोज लोगे? ये जीव है ना, हम खुद ही ब्रह्म है। आप ब्रह्म हो, जीव क्यों बने हो? माया के चक्कर में, अज्ञानता के चक्कर में। अज्ञानता हट जाए, माया हट जाए, आप ही ब्रह्म हो। सब सुख आपके अंदर है। लेकिन गुरु ऐसा मिला नहीं, गुरु भटकाने वाला मिल गया।
ये इधर उलझो, इधर उलझो, इधर उलझो, ये करो, वो करो, ये करो। सच्चा बात तो कोई बताता ही नहीं। बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, ब्रह्म काल बता रहे हैं रामायण में, शास्त्रों में प्रमाण दिया है। बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, और कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस ना बकता बड़ जोगी। ये कौन है? यही है ब्रह्म। बिनु पग चलहि, ब्रह्म को पैर नहीं है लेकिन चलने वाला ब्रह्म है। तो पैर को कौन चलाता है? एक बार इंद्रियों में झगड़ा हुआ तो आंख बोली मैं नहीं होती ना तो आदमी का काम नहीं चलता, मैं तो देखती हूँ। कान में रहे, जब मैं कुछ सुनती नहीं तो देखती तो क्या? तो मैं सुनती हूँ ना इसलिए। हाथ बोला सारा काम तो मैं करूँ, सब मैं बोले। तो सांस बोली कि भैया मैं भी तो बड़ी हूँ कुछ। तो है चुप, तू सुनती तो है नहीं, देखती तो है नहीं, चलती तो है नहीं, तू वैसे बड़ी हो गई, चुपचाप बैठ। अभी हम लोगों का झगड़ा चल रहा है ना बड़े लोगों का। तो इंद्रियों ने कहा ऐसे नहीं, एक परीक्षा करो। क्या? एक हफ्ते के लिए सब चले जाओ। जिसके बगैर आदमी का काम नहीं चले वही बड़ा है। एक हफ्ता के लिए आंख ने काम करना बंद कर दिया। एक हफ्ते के बाद आंख आई वापस। आंख ने कहा क्यों, बड़ा दुख पाए होगे, एक हफ्ता हमने कोई काम नहीं किया। तो बोले हम क्या दुख पाएंगे, सूरदास तो जिंदगी भर देखते ही नहीं है। सूरदास जी तो पूरे जिंदगी नहीं देखते, उनका काम कैसे चलता है? कान एक हफ्ते के लिए चला गया तो भी आदमी का काम चल गया। हाथ ने काम करना बंद कर दिया तो भी काम चला गया। पैर ने काम करना बंद कर दिया तो भी काम चल गया। सारी इंद्रियां हार गई लेकिन आदमी का काम बंद नहीं हुआ। तब सांस ने कहा कि भैया अब आप लोगों ने अपनी परीक्षा कर ली, अब मैं भी एक हफ्ते के लिए जाऊं? तो इंद्रियां बोली अरे तुम, ये आदमी है ना, ये हर डुप्लीकेट काम सब बना लेता है, मुझे कोई डुप्लीकेट खोज ही लेगा। तू एक हफ्ता के लिए नहीं, तू महीनों के लिए जा। और एक बात और बता, बुलाऊं तो भी मत आना। तो सांस बोली तो ठीक है मैं जा रही हूँ। अब सांस जब पैर से निकला, पैर हो गया लूंज। हाथ से निकला, हाथ हो गया लूंज। आँख से निकला तो दिखे ही नहीं। जीभ से निकला जय 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 करने लगा। इंद्रियों कह रुको 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 रुको, तू मत जा तू मत जा तू मत जा। क्यों? आप अगर एक हफ्ता के लिए, अरे क्या मैं पागल नहीं समझ पाया, अरे तेरी वजह से ही हम सब काम कर रहे हैं, श्वास की वजह से ही हम सब काम कर रहे हैं। नहीं, आप योगासन कराते हो उसमें सांस का ही तो ध्यान रखते हो, कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, कब सांस को रोकना है। सारा क्रिया तो श्वास का ही है, यही श्वास ही ब्रह्म है। अब ये श्वास में ब्रह्म है तो कैसे निकलेगा? तो महाराज कहते हैं कि तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। कैसे है? जैसे रंग छुपा मेहंदी में, जैसे रंग छुपा मेहंदी में, निकसत नाही बिना सिलबट ना खटके, निकसत नाही बिना सिलबट ना खटके। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे घीव छुपा दहिया में, जैसे घीव छुपा दहिया में, निकसत नाही बिना रैया के खटके। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे तेल छुपा रैया में, समझ बीज में, सरसों के बीज में, जैसे तेल छुपा रैया में, निकसत नाही बिना
कोलू में अटके तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। ऐसे ही ब्रह्म छुपा घट घट में और सूझत नाही बिना सतगुरु के। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, ये ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक हम भटकते ही रहेंगे। तप में बतावे नाम जप में बतावे रे, तप में बतावे नाम जप में बतावे रे, व्रत में बतावे कोई धाम भटकावे रे, व्रत में बतावे कोई धाम भटकावे रे। कथा में सुनावे कहे पिया इसी ठोर रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। भेद नहीं जानू करूं विनती कर जोड़ रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। आज गर्मी का समय चल रहा है, आप दही को मथो और दही को मथने के बाद उसमें गर्म पानी डाल दो। जरा सा भी मक्खन नहीं निकलेगा, जरा सा भी घी नहीं निकलेगा, था तो बहुत कुछ। 1 कुंटल दही को आप मथना चालू करो, खाली ठंडा पानी की जगह गर्म पानी डाल दो, बस। एक गलती करते ही गायब। चाहे कुछ भी कर लो महाराज, मक्खन निकलेगा नहीं, घी निकलेगा नहीं। निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। कि 100 ग्राम निकल जाए तो बिल्कुल तो उसमें लपेटवा हो जाएगा, खत्म, सत्यानाश हो गया। एक गलती करी बस, गरम ठंडा की जगह गरम डाल दिया। ऐसे ही नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में कुछ नहीं चलेगा, ना हवन ना जप ना तप ना यज्ञ ना व्रत, कुछ नहीं चलेगा, सब खत्म। कलयुग में शुद्ध है ही नहीं, कुछ करोगे क्या? और देवता लेंगे नहीं। जौ का पानी पियो तो अमृत है, लेकिन जौ ही नहीं मिलेगा, पानी कहाँ से पियोगे? नहीं है ही नहीं। हवन के लिए जौ कहाँ से मिलेगा? खाने तक को तो देसी घी है नहीं। अगर आप खाने के लिए शुद्ध देसी घी तलाशने जाओ गाय का, तो 1000-1200 रुपया किलो का मिलेगा। वो भी राम जी कर मिला दें तो। अब हवन हो रहा है कि देसी घी का नाम है, देसी घी का हवन चल रहा है, लेकिन वो है क्या देसी घी? एक कनस्तर कहाँ से आ रहा है देसी घी? ये सब खाली गड़बड़ है। जब आप जानते हो कि ये गड़बड़ हो रहा है तो देवता उसको लेंगे ही नहीं। जब लेंगे नहीं तो 10 रुपया किलो ही सही मिल जाए कोई देसी घी, तो वो भी तो बेकार ही है ना। अब ये तो है नहीं खराब चीज़ मिले तो कहीं ज़्यादा ले लो। पाम ऑयल में। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे परिस्थिति में कलयुग के समय में आपको ब्रह्म की तलाश करनी है, तो सद्गुरु से भेद लेके वो भजन का भेद सीखो। कैसे मथन करें से हो, जो मथन होना है, सांसों का मथन होना है ना, वो कैसे हो, ये वेद गुरु बताते हैं। ये जपने से नहीं होगा, माला जपने से कुछ नहीं होगा। तीर्थों में भटक भटक के मर जाओ, कुछ नहीं होने वाला। कि हम तो महाराज 4 धाम करे आए, कि हम तो महाराज ये करे आए, हम तो 20 बार वहाँ पहुँच गए, 30 बार, उससे क्या होगा? परमात्मा तो तुम्हारे श्वास में है। नहीं कहते हैं कि बगल में छोरा और गांव में ढिढोरा। ब्रह्म तो तुम्हारे पास है और ढिढोरा पीट रहे हैं चारों तरफ। कोई बड़ा बड़ा पंडाल लगा के वो भागवत करा रहे हैं, रामायण करवा रहे हैं, कथा कर। अरे सार तो बताओ महाराज। भजन कैसे करें? जो भजन करने वाला संत होता है ना। अरे छोटी सी कथा बता के विश्राम दे देता हूँ, ये लो टाइम 10 बजने वाला है। एक बार क्या हुआ, जब अर्जुन को मोह हो गया,
हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम अपने गुरुजनों को कैसे मारेंगे, हम अपने परिवार वालों को क्यों मारेंगे, इस राजपाट के लिए, ईंट पत्थर के लिए नहीं, हम नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा देखो प्रकृति पहले से तैयार है, कहानी सब बन चुकी है, फिल्म बन के तैयार है। ये हम आपके यहाँ पहली बार नहीं आई, पहले से योग है तो आए हैं आज। कहते फिल्म बन के तैयार है, देखना बकाया है, बस साक्षी भाव से देखते रहो, कौन मिल रहा है, कौन बिछड़ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब पहले से तय है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये सब तय है, ये सब मरे हुए हैं, तुम केवल माध्यम हो मारने का, मरना तो इनको है ही है। और दूसरी बात, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, न्याय के लिए युद्ध करना। अन्याय को सहने वाला भी अन्याय करने वाले से ज़्यादा पापी होता है। अन्याय को सहना भी एक गलत बात है, उसको प्रोत्साहन दे रहे हो आप, तो विरोध तो करना ही चाहिए। ऐसा समझाया तो उन्होंने कहा कि देखो तुम कर्म युद्ध करो, कर्म युद्ध में लड़ो, जो भी करो निष्काम भाव से करो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। युद्ध हुआ, सबको मार दिया, अब जब राजपाट मिल गया तो युधिष्ठिर को रात को नींद नहीं आई। वो विधवा स्त्रियां जो रोती थीं जाके सती हुई, वो सब सीन उनके दिमाग में आता था। उनको लगता था कि मैंने ये सिंहासन ले तो लिया, लेकिन बड़ा पाप कर लिया। एक दिन उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु आप कहते थे कि दोष नहीं लगेगा, हम कर्म युद्ध करें, हमने तो ऐसा ही किया, सन्यासी की तरह युद्ध लड़े, मारना था तो मार ही दिया जो सामने आया, अब मुझे चैन क्यों नहीं है। तो कृष्ण भगवान क्या बोले, तुम्हें हत्या का दोष लगा है, ले वहाँ तो कह दिया लगेगा नहीं, ऐसा कह के तो करवा दिया, लड़ा दिया, और लड़ गए तो अब कह तुम्हें हत्या का दोष लगा है। ये महाराज अब क्या करें, आपको मना कर रहे थे, भाई मना तो कर रहे थे, युद्ध में होता ही है, लेकिन अब लगा है तो लगा है, अब एक काम करो, इसका निवारण करो। क्या करो, अन्न दान करो। दीजे तो अन्न दान कुरे, और लीजे तो हरि नाम, तजिए तो पर तात कुरे, और करिए तो पर काज, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। बोलो राम। अन्नदान करने से, सुपात्र को भोजन कराने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सुपात्र को भोजन कराना, यहाँ शर्त लगी है, कुपात्र और सुपात्र। अगर आप सुपात्र को दक्षिणा देते हैं, सुपात्र को भोजन कराते हैं, तो आपको तरक्की आएगी, बरकत आएगी। अगर कुपात्र को दक्षिणा देते हैं, कुपात्र को अन्नदान करते हैं, तो आपको घटेगा, गड़बड़ होगा। अब यहाँ अन्न क्षेत्र चालू हो गया, खूब भंडारा चलने लगा, महीनों हो गया। भीम ने कहा प्रभु ये भंडारा पूरा कब होगा, कब बंद करें। तो भगवान कृष्ण ने एक पंचायन शंख रख दिया, ये पंचायन शंख रखा है, जिस दिन बिना बुलाए ये बज जाए, बस उसी दिन समझ तुम्हारा भंडारा पूरा हो गया। अब सब देवी देवता सब खाना खा के चले गए, भंडारा खत्म ही नहीं हो रहा है, दोबारा नंबर लग गया। भीम ने कहा देखो बताओ एक बात, तो ये तुम्हारा शंख है खराब, ये फालतू की चीज है। अरे इतना, अब तो सब खा गए, देवी देवता खा गए। और एक बात और बताओ कि तुम भी तो यहाँ खा रहे हो। कृष्ण भगवान को कहा, भीम ने ताना मारा, तुम तो भगवान बनते हो ना, तुम भी तो रोज खा रहे हो यही है, तुम्हारे खाते शंख क्यों नहीं बच गया। हमारे भैया युधिष्ठिर भाई रे भाई सत्यवादी, वे तो साक्षात धर्मराज के अवतार हैं, ये भी तो रोज खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, शंख क्यों नहीं बज रहा है। भगवान बोले
अभी कोई भजनानंदी संत नहीं भोजन किया महाराज। अरे इतने बड़े बड़े संत आए, जटा धोड़ी मोटे मोटे ताजे था, इनके खाने से नहीं बजेगा। कोई भजन करने वाले थोड़ी, तो खड़िया पलटन है। हाँ, खाली जगत को भ्रम में डालते हैं, ये उलझाते हैं, सुलझाते नहीं है। भजनानंदी संत पकड़ के ले आओ। भीम ने कहा ऐसा कौन सा है संत, कोई नाम तो बताओ। हैं तो बहुत, कहाँ कहाँ खोजोगे, अगस्त मुनि विश्वामित्र सब पढ़े तो हैं, जाओ पकड़ के ले आओ। ये तो आएंगे ही नहीं। दक्षिण दिशा में एक नीच जाति का, सरगरा जाति का, नीच जाति का बैठ के साधु भजन कर रहा है धारो धार। उसको बुलाओ, उसका भजन त्रिकुटी के ऊपर पहुंच चुका है। उसको बुला के खिला दो, तुम्हारा भंडारा पूरा हो जाएगा, संग बच जाएगा, गारंटी। भीम ने कहा अभी लेके आती हूँ। नहीं, इतनी हिम्मत है, बताओ। दुनिया के लोग खा गए, हमारे यहाँ खाना खाने नहीं आए। जाके देखा तो काले रंग का एकदम दुबला पतला मरियल, 6 साल से तो नहाए नहीं होंगे, अपने में लीन। हे बाबा हट, तो बाबा बनता है, होश है तुमको? हमारे यहाँ इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, दुनिया खा के चली गई, तुमको क्या स्पेशल नहीं होता आएगा? चल रहे हो, उठा के ले चलो। अरे बाद में तो इसी सोचा कैसा बदतमीज आदमी है, मैं अपना भजन कर रहा हूँ, आगे ऐसे खामखाई लड़ रहा है और उठा के लेके चलने के लिए कह रहा है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा बेटा ये कमंडल उठा लें। तो कमंडल उठा के आगे आगे चल, मैं चलता हूँ पीछे से। वाल्मीकि क नहीं, वाल्मीकि तो सतयुग में गए, द्वापर की बात है। ये जो वाल्मीकि लोग लिखते हैं ना, क लिखते हैं, ये गलत लिखते हैं। वाल्मीकि तो लिखना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि सरगरा नीच जाति थे। वाल्मीकि तो न लिख के सबको वाल्मीकि लिखे। हम तो वाल्मीकि हैं, हम तो वाल्मीकि तो भारद्वाज ऋषि, अरे उसमें ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, बहुत वाल्मीकि तो वो वाल्मीकि कोई भंगी थोड़ी थे, वाल्मीकि तो ये भंगी थे। तो उन्होंने कहा कि ले उठा ले मेरा कमंडल उठा ले बेटा, तू चल आगे आगे, मैं चलता हूँ। और धीरे से कमंडल को बोल दिया, भजन करने वाले की जबान में सिद्धि होती है, सीधे कह दिया महाराज भारी हो जाना, धीरे से कह दिया भारी हो जाना। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम कमंडल नहीं उठा, हिला हिला के थक गए। मन में सोचा, और वाल्मीकि से भीम ने सोचा भाग लो, मौका बढ़िया है। जैसे सत्संग होता है ना, तो लोग कब भागना चाहते हैं कि महाराज कोई हरकत सुनावे, आंख बंद करें तो ही भागें। ऐसे सामने उठ के जाओ तो पकड़ में आ जाएंगे, तो लोग इंतजार करते हैं। और जैसे हमने हरकत सुनाई तो आंख बंद कर लेता हूँ, मस्त हो जाता हूँ मैं। तो बस यही स्थिति का फायदा उठाते हैं, सरक लिए। और मैं आँख खोल के, अरे वो तो बैठे थे, वो आ गया, सरक लिए, आँख बंद करने का फायदा उठाया। ऐसे वाल्मीकि ऋषि ने जैसे ही आँख बंद किया भजन के लिए, भीम भाग लिए। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि जब कमंडल नहीं उठा पाए, इन्हें का उठाएंगे। अब बोले को तो बोल दिया, जाके कृष्ण भगवान से बोले कहाँ भेज दिया आपने? कोई साधु है, 6 साल से तो नहाए नहीं होंगे, ना कोई माला, ना कोई मूर्ति, ना कोई कुछ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ बैठे बैठे मुन मुन कर रहे हैं। उनके खाने न खाने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान कृष्ण बोले अब तो भाई बात फंसा दी तुमने, जब तक पंचायन शंख नहीं बजेगा तो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।